जब भी आप किसी एक उच्च हिमालय ट्रैक में जाते हैं तो अनजान डगर पे चल रहे हैं। हालांकि कुछ कुछ सोचा है, होता क्या है। अच्छा, अगर मैं आपसे फ्री में काफल खा लूँ तो मैं क्या करूँगा फिर तुम्हारे लिए? घर से कितना किलोमीटर आगे होंगे? 250 से ऊपर। जी ये वाला ले लो आप, ये वाला ना। अरे ये आपका वहाँ भी काम आएगा। बड़े हैं 100 रुपए किलो आम, 160 रुपए किलो। टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज हो रहा है। रात में देखने के लिए भग दिखाएगा साहब। यहाँ से जो नीचे खाई है ना, बहुत जबरदस्त है, एकदम डीप खाई है। देखो क्या दारमा वैली में जाने के लिए भी परमिशन की ज़रूरत होती है? हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस बार बहुत ही लंबे टाइम बाद किसी ट्रैक को फिर से मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। वैसे तो ये ट्रैक एक्सप्लोर किया हुआ है, बार बार मैं इस घाटी में गया हूँ, दारमा वैली। लेकिन इस बार जो साथी हैं वो नए हैं और मेरे साथ एक नया साथी इस बार मेरा काला घोड़ा भी जा रहा है पंचाचूली ट्रैक पे। इस बार का हमारा सफर रहने वाला है दारमा वैली का। वैसे तो पिथौरागढ़ जिले में काफी सारी वैली हैं, व्यास वैली, वेदांग वैली, चौदास वैली, रालम वैली, मिलम वैली। लेकिन जब दारमा वैली की बात आती है तो सफर बहुत ही रोमांचक हो जाता है। रालम वैली का हमारा ये सफर शुरू हुआ है अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से लगभग 115 किलोमीटर चलने के बाद पहुंचना होता है पिथौरागढ़। और अभी मैं पहुंच गया हूं यहाँ पे गुन्ना माता मंदिर। तो हमेशा गुन्ना माता मेरे हर ट्रैक को सफल बनाती है। हाईवे है जो तावा घाट तक पहुंचता है टनकपुर से, और ये जो मंदिर है ये बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है जिसमें हमने आशीर्वाद लिया। क्योंकि जब भी आप किसी एक उच्च हिमालय ट्रैक में जाते हैं तो आपको आशीर्वाद लेना ही होता है। जय हिमालय साथियों, आज मेरा सौभाग्य है, मैं अपने वत्स अनुज भाइयों के साथ लंबे समय से मिलने का मौका मिला। कोरोना काल के बाद ऐसा एक साथ मिलने का मौका मिला है। संदीप भाई शुरू में मिले, फिर पूरन भाई मिले, फिर हिमांशु से इनने मिलवाया। तो हम चारों भाइयों को आज एक सफ़र में जाने का मौका मिला है। एक अनजान डगर पे चल रहे हैं। हालांकि कुछ कुछ सोचा है, पर कहाँ कहाँ जाएंगे ये निश्चित नहीं है। और ट्रैकिंग का यही रूल भी है कि एक लक्ष्य बना के जब जाते हैं वो असल यात्रा नहीं है। जब अनजान रास्ते पे चल पड़ते हैं वही असल यात्रा है। पहाड़ों को करीब से जानिए, पहाड़ों का जनजीवन जानिए। ये अपने आप में एक शैक्षणिक भ्रमण भी है। देखते हैं आगे आगे क्या होता क्या है। अच्छा, अगर मैं आपसे फ्री में काफल खा लूँ तो मैं क्या करूँगा फिर तुम्हारे लिए? कितने रुपए किलो? 80 रुपए किलो। आवाज लगा दो। अगर दो गाड़ियां रोक दिया आपने तो आपको फ्री में दे देंगे। फायदा कराऊंगा ना भाई। हाँ, फायदा कराएंगे। दो गाड़ियां अगर रोक दी तो आपको काफल फ्री में मिल जाएंगे। रोकनी नहीं है, खरीदने वाले भी होने तो रुकेगा तो खरीदेगा ना। जब तक बेचेंगे नहीं तब तक। हाँ, बिकेगा तो गाड़ियां रुकेंगी तो खरीदेगा। हल्का बंद दिखने लगे 50 पे पाव, या फिर जब उसके पत्तों पाव है। पिथौरागढ़ से धारचूला का सफर होता है ऑल वेदर रोड के साथ, जिसमें सबसे पहले ओगला, उसके बाद अस्कोट, जौलजीवी, बलवाकोट, ये छोटे छोटे टाउन से गुजरते हुए पहुंचना होता है धारचूला। ये ओगला, वो चले गए टिडियाट के ऊपर। यहाँ की नमकीन फेमस है। हाँ, मैंने खाई थी। दोस्तों, पिथौरागढ़ से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ से दो रास्ते हैं। एक जाता है अस्कोट की तरफ और दूसरा जाता है धारचूला की तरफ। गाड़ी गंदी हो गई, कल से चली रही है। घर से कितना किलोमीटर आगे होंगे? घर से 250 से ऊपर। 250 से ऊपर। ये देखो भाई, पिथौरागढ़ में ऐसे वाटर स्ट्रीम आपको मिलेंगे और इसी स्ट्रीम में से इन्होंने पाइप लगा के इस तरह का जुगाड़ करके गाड़ी वाड़ी धोने का बना रखा है। इससे आगे निकलने के बाद हम पहुंच जाते हैं जौलजीवी। और यहीं पे जौलजीवी में आपको ये दिख रही है काली नदी। तो काली नदी यहाँ पे मिल रही है गोरी नदी के साथ। जौलजीवी जो है ये इसी के लिए यहाँ पे फेमस है। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है गोरी नदी और काली नदी के संगम पे। यहाँ से आगे की ओर जब ये पंचेश्वर की ओर निकलती है तो ये काली नदी यहाँ पर कहलाती है। तो काली नदी जो है काला पानी से आ रही है और अभी हमें जो आगे का सफ़र करना है इसी नदी के किनारे किनारे तवा घाट तक करना है। और सामने है नेपाल, बीच में है काली नदी। तो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है यही काली नदी है। से अप्रॉक्स 3 घंटे का ट्रैवल करने के बाद अब हम पहुंच गए धारचूला। और मेरे ट्रैकर साथी जो हैं अभी फुल्ली
प्रिपेयर्ड होके नहीं आए हैं, कुछ कुछ सामान अभी इनको ख़रीदना है, इसलिए अभी हम छानबीन कर रहे हैं धारचूला मार्केट में। देख लो दोस्तों, धारचूला की मार्केट कितनी कंजस्टेड है, कितनी भीड़ भाड़ है। सामने दिख रहा है नेपाल और ये है मार्केट। गलिया जी ये वाला ले लो आप, ये वाला। ना ना, अरे ये आपका वहाँ भी काम आएगा। बड़े हैं, बड़े हैं, बड़े हैं कह रहा हूँ। अच्छा बड़े हैं। बकायदा ये वाला भी ठीक है, देखो एक बूढ़े वो ले आया कानपुर वाला। भैया। भैया पुरंदा, ये सही है ना गलिया जी के लिए? पूछना कितने का है? ये कितने का है? 380। बस ठीक हो गया गलिया जी, फाइनल करो। हाँ, और पुरंदा ले रहे हैं जैकेट। क्या मस्त मौला जी, तुम घर से नहीं ला सकते थे जैकेट? अरे मैं हमेशा ये गलती करता हूँ और आप लोगों को बताते तो रहता हूँ, लेकिन मैं खुद ये गलती करता हूँ। सूरज जी, टूरिस्ट सीजन जब आदि कैलाश पंचाचूली बेस कैंप में आते हैं तो कब ज़्यादा आते हैं, और क्या सारा सामान ट्रैकिंग का मिल जाता है धारचूला में? मई जून में आते हैं और ओवरऑल सारा सामान नहीं मिल पाता है यहाँ पर। ज़्यादा तैयारी आप अपनी वहीं करके आए, और छोटा मोटा जैसे भाई साहब जैसे लोग भूल जाते हैं उनके लिए चीज़ ठीक है। ओवरऑल सामान यहाँ मिल नहीं पाता है। तो मार्केट बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे सामान आप लोग रखेंगे जब टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो? यात्री आएंगे, डिमांड होगी तो ऑटोमेटिक जो है आदमी उसकी पूर्ति करेगा। मतलब यात्री बढ़ रहे हैं? यात्री बढ़ रहे हैं, मानसरोवर के उससे यात्री बहुत बढ़ रहे हैं। 40 रुपए दर्जन केला, 100 रुपए किलो आम, 160 रुपए किलो सेब, टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज हो रहा है यहाँ 20 पर। रुपए किलो टमाटर, 30 रुपए किलो खीरा, 40 रुपए किलो प्याज, 100 रुपए किलो आम, 160 रुपए किलो सेब। क्या खरीद रहे हो? मैं कह रहा रात में देखने के लिए साले भक्का भग दिखाएगा साहब रात में। भक्का भग भक्का भग ग्लेशियर देखोगे आगे रहने। ये है खूबसूरत नज़ारा दो देशों का। सामने है नेपाल और इधर है हमारा भारत, बीच में बह रही है काली गंगा। तो अभी अभी हमने धारचूला से अब चढ़ाई चढ़ ली है आगे के लिए, और ये जो भारत में है इसे धारचूला यहाँ पे बोला जाता है, और उधर है आपका नेपाल का दारचूला टाउन। तो ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे, और यहाँ पे ये हैं नेपाल के बड़े ऊंचे पहाड़ और इधर हैं भारत के। और अभी हमने जाना है इस रोड से आगे की तरफ। तो आज का जो सफ़र है आगे का वो अब ज़्यादा एडवेंचरस रहने वाला है, क्योंकि रोड इतनी अच्छी नहीं है आगे के लिए, और दारमा वैली पहुँचते पहुँचते होने वाली शाम। दोस्तों, धारचूला में कुछ देर शॉपिंग करने के बाद अब हमारा आगे का सफ़र शुरू हुआ है। धारचूला से आज की डेस्टिनेशन जो है वो लगभग 70 किलोमीटर की रहने वाली है, लेकिन अब ये जो 70 किलोमीटर है सबसे ज़्यादा रोमांचक है, क्योंकि अब जो रोड है वो ऑल वेदर रोड नहीं है और आगे का सफ़र कच्ची रोड के साथ होने वाला है। तो धारचूला से अप्रॉक्स 15 किलोमीटर आगे आने के बाद हम पहुंच गए हैं एक ब्रिज पे, और जो ये ब्रिज है ये यहाँ पे इसको बोला जाता है तवा घाट। तो तवा घाट से ये जो ब्रिज का रूट दिख रहा है आपको, ये जाता है सीधे आदि कैलाश, लेकिन हमने जिस रूट पे जाना है वो है इधर। तो ये रोड जो जाता है ये जाता है दुक्तू गाँव, और आज का स्टे हमारा दुक्तू गाँव रहने वाला है। कल को हम जा रहे होंगे पंचाचूली बेस कैंप और 0 पॉइंट। तो यहाँ पे जो है तवा घाट में धौली गंगा और काली गंगा, इनका संगम यहाँ पर होता है। तो अभी चलते हैं आगे की ओर, दुक्तू विलेज की ओर। तो अब तवा घाट से आगे निकलते हुए सबसे पहले कंचौती, उसके बाद दर विलेज, फिर बॉलिंग, सेला, नागलिंग, बालिंग, उसके बाद हम पहुँचेंगे आज दुक्तू विलेज, जहाँ पर रहेगी आज हमारी अच्छी खासी कैंपिंग। गाड़ी डालने लायक नहीं था ना, पैदल चलने का रास्ता। वो अभी तो ऊपर भी टूटा ही है पूरा दर वाला। पंचाचूली के रास्ते में अभी हम दर गांव से थोड़ा सा आगे आए हैं। ये देखिए पहाड़, ये है रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे मिक्स फॉरेस्ट है, और रेन फॉरेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दोपहर के बाद बादल लगने चालू हो जाते हैं। ये देखिए, और यहाँ से जो नीचे खाई है ना, बहुत ज़बरदस्त है, एकदम डीप खाई है देखो, और नीचे बह रही है धौली गंगा।
स्कॉर्पियो के बराबर झाड़ियों पर, ताकि वो भालू ना करे। कह रहे फिर भी कर ही जाता है नुकसान। काफ़ी सारे दोस्तों के मन में ये सवाल ज़रूर होंगे कि क्या दारमा वैली में जाने के लिए भी परमिशन की ज़रूरत होती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, दारमा वैली आने के लिए कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप वेदांग से आगे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आधार कार्ड आपको सबमिट करने होंगे। थोड़ा पैदल जाके आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन व्यास वैली में जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट बनाना कंपलसरी है। और अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पे कैंपिंग प्लेस में आज के। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी लंबा सफ़र हमारा रहा है। अल्मोड़ा से हम आ गए हैं सीधे दुक्तू विलेज, और यहीं पे रहने वाली है हमारी कैंपिंग, जो कि आपको अगली वीडियो में देखने को मिल रही होगी। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए यहीं पे लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दारमा वैली का ये सफ़र कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से। और अगर आप भी इसी तरह के सफ़र करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए ट्रैवलर एंड ट्रैकर टीम को।